प्लस ए की जगह कितना है 0, खत्म हो गया। तो आर का आंसर जो किसके बराबर होगा, आर का आंसर आ गया। और आर का आंसर जो है वो किसके बराबर है, आर का आंसर बराबर है mg के बराबर। आर किसके बराबर है mg, और mg का छोटा सा मतलब क्या है सर, ओरिजिनल वेट। तो इस टाइम पे वेट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा वेट। चलो तो लास्ट टाइम जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पढ़ लिया था, एक वर्ड पढ़ा था डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि मैंने क्या बताया था। एक जो है मैंने अलग अलग टाइप के जो फोर्स लगते हैं वो बताए थे। ये दोनों टॉपिक जो है मैं एक बार हल्का सा रिपीट करता हूं ताकि इसके बेसिस पे हम आज वाला टॉपिक जिसका नाम है लिफ्ट प्रॉब्लम। अब ये लिफ्ट में प्रॉब्लम क्या मतलब है, एलिवेटर प्रॉब्लम, कि आप जो हैं आपके एक लिफ्ट के अंदर हैं, ठीक है। फर्श पे आपने किसको रख दिया, वेइंग मशीन को। किसको रख दिया, वेइंग मशीन। वेट को मेजर करने वाली मशीन आपने फर्श पे रखी है, उस पे आप खड़े हो गए हो, ठीक है। फ्लोर के ऊपर क्या है, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के ऊपर क्या हो, आपने क्या कर दिया, कोई बटन दबा दिया जिससे आप कहां जा रहे हो, ऊपर की तरफ। मान लो ऊपर वाले फ्लोर का आपने 10वां नंबर जो है वो दबा दिया है, ठीक है। तो जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, पहले आप नॉर्मली वेइंग मशीन पे खड़े हो, आपका वजन जो भी कुछ है, मान लो वजन कितना है, उसने शो कर दिया है 80 न्यूटन, ठीक है। 80 जो है उसकी रीडिंग है। जब आप ऊपर की तरफ वजन जो बटन दबाएंगे तो क्या आपका वेट उसमें 80 ही शो होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। फिर आप 10वें फ्लोर पे चले गए, फिर तुमने बटन दबा दिया ग्राउंड फ्लोर के लिए, दोबारा कहां आ रहे हो, अब नीचे की तरफ आ रहे हो। तो क्या वेट अब 80 ही रहेगा, उससे कम हो जाएगा, या उससे ज्यादा हो जाएगा, वेट कम होगा या ज्यादा होगा। इस तरीके से वेट के बदलने को किसके अंदर, लिफ्ट के अंदर आपका वेट बदल जाता है। कैसे बदल जाता है वो जानेंगे। इसी टॉपिक को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, लिफ्ट प्रॉब्लम नाम दिया गया है, सही है। तो किस केस में वेट सेम रहेगा, किस केस में वेट जो है वो बढ़ जाएगा, और किस केस में वेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ये केसेस जो है ना वो हमने लगाने हैं। समझ आ रही है बातें आपको। ये काम जो है सर वो हमने करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। काम को करने से पहले ये छोटे से टॉपिक पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा हूं ताकि आज वाली क्लास में आप इन काम को आसानी से समझ सकें। पहला जो टॉपिक है सर वो हमारे पास है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में हमने काम करना है। और डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है सर वो क्या होता है, किस तरीके से इसमें चीजें चलती हैं, उनके बारे में जानने की हम कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने जो जानना है वो किसको जानना है, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल को। क्या होता है, क्या कहा है इसने, उसके बारे में गौर कर रहे होंगे कि काम जो आपके पास क्या है, एक बॉडी आपके पास है, इस तरीके से एक बॉडी जो है वो आपने मान ली। इस बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं सर। एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। इस बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है, हमने कंसीडर कर लिया कि इस बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर। एक बॉडी थी, मान लो मैं ही मान लूं, मेरे पे एक किसी ने गर्दन पकड़ के कहां खींच लिए, ऊपर, और एक ने पैर पकड़ के कहां खींच लिए, नीचे की तरफ। इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं। मान लो ये वाला फोर्स जो है सर इसको क्या नाम दे दिया, F1 वेक्टर नाम दे दिया। इस वाले फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला फोर्स जो है सर इसको क्या नाम दे दिया, F2 वेक्टर। कि एक जो फोर्स है, एक बॉडी जिसका नाम क्या है, m, इस बॉडी का मास जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर। इस बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा जिसका नाम क्या है, F1। बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लगा जिसका नाम क्या है, F2, ठीक है। मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये बॉडी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में जाएगी। मान लो ये बॉडी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। कहां जा रही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ये बॉडी कब जाएगी बेटा, जब इस पे F2 की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। सिंपल सी बात है। एक फोर्स कहां लगा, लेफ्ट, एक कहां लगा, राइट। मैं कहां जाऊंगा, जहां का फोर्स क्या होगा, ज्यादा। राइट वाला ज्यादा है तो मैं कहां चला जाऊंगा, राइट की तरफ चला जाऊंगा। लेफ्ट वाला ज्यादा है तो मैं कहां चला जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ चला जाऊंगा। मैंने क्या बताया कि ये बॉडी जो है, इस बॉडी के जाने की जो डायरेक्शन है वो कहां है, नीचे की तरफ। बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। बॉडी नीचे की तरफ कब जाएगी, जब इस पे F2 की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। समझ आ गई ये बात, ठीक है। यही बात जो है वो आपने आज वाले काम में लगातार समझनी है कि बॉडी जाती कहां है सर, जिस तरफ का नेट फोर्स क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिखाई है, इसका मतलब F2 ज्यादा है। अगर यहां पे मैं F1 की तरफ कर देता तो F1 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ने आपको क्या समझाया है कि नेट फोर्स जो एक बॉडी पे लगता है वो नेट फोर्स बराबर है, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। कि नेट फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है, नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ। तो बड़े में से किसको माइनस कर दूंगा, छोटे को। बड़े वाला कौन है सर, बड़े वाला F2 है, माइनस में क्या हो जाएगा, F1। तो F2 माइनस का F1, और जो कि किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये काम जो है ना सर वो हमने समझना है। ये बात आज की तारीख में आपको पता हो, ठीक है। ये मैंने पहले बता चुका हूं मैं इसको, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। कि आपको ये पता है कि अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा,
F2 वाला। बड़े में से किसको माइनस कर दूंगा? छोटे को, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है सर वो कैसी है? अपोजिट है। ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये कहां लग रहा है? ऊपर। तो ये अगर प्लस माना जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? माइनस के। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल जो है, मान लो मैं इसका लूं, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो काम जो है वो आपने क्या मान लिया? इस तरीके से एक बॉडी है, दोबारा से इस पे ऐसे एक जो फोर्स है वो कहां लग रहा है? नीचे, और एक फोर्स जो है सर वो कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, मान लो ये वाला फोर्स जो है वो क्या है? F1, और ये वाला फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है? F2 के। इस बॉडी का मास कितना है? m। और अब की बार जो एक्सेलरेशन है सर वो कहां मान ली? ऊपर की तरफ मान ली। एक्सेलरेशन जो है सर वो कहां है? ऊपर की तरफ। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ने क्या बताया कि नेट फोर्स जो है, बॉडी का नेट फोर्स किसके बराबर होता है? बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे निकालूंगा सर? एक्सेलरेशन कहां है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा। ऊपर वाला ज्यादा है तो बड़े में से किसको माइनस कर दूंगा? छोटे को। माइनस क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ, और ये डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा? F1 और माइनस में क्या हो जाएगा? F2। और F1 माइनस F2 जो है, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये बराबर है, और ये किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, इस तरीके से काम कर लेंगे। समझ आइए बेटा क्या बता रहा हूं मैं, ये कि काम जो है वो हमने क्या करना होगा? डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ने कहा है कि नेट फोर्स बराबर है किसके? मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी कहां जाएगी? जहां का फोर्स क्या रहेगा? ज्यादा। बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला ज्यादा है, बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे वाला ज्यादा है। सिंपल सी बात यह है कि बड़े में से किसको माइनस कर देंगे? छोटे को। माइनस क्यों कर रहे हैं सर? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। समझ आइए ये बात जो मैं बता रहा हूं, एक बार दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी, ये काम कर लिया। अगली जो बात हमें टॉपिक के लिए पता होनी चाहिए, वो अलग अलग टाइप के फोर्स हमारे पास हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि सर हमारे पास ना इस तरीके से अलग अलग सरफेसेस हैं। मान लो एक सरफेस जो है वो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, एक सरफेस जो है इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस मुझे दिखा रखा है, इस तरीके से सरफेस है, और एक जो सरफेस है सर वो हमारे पास कैसे है? ऐसे वर्टिकल। तीन सरफेसेस जो हैं वो मेरे पास हैं। इन तीन सरफेसेस में बात नंबर एक नंबर वाला जो सरफेस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल। बात नंबर 2 अगर मैं डिस्कस करता हूं तो वो सरफेस कैसा है? इंक्लाइंड। और बात नंबर 3 जो है सर वो हमारे पास क्या है कि सरफेस कैसा है? इस तरीके से ये वर्टिकल सरफेस है। ठीक है, तीन सरफेसेस हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हॉरिजॉन्टल वाला सरफेस है, ये फ्लाईओवर आप मान सकते हो, और वो क्या है? वॉल आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है, समझेंगे ध्यान से, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने रख दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ये रख रखा है आपने। इसी तरीके से यहां पे भी आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो रख रखा है। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट आपने रख रखा है। ठीक है, ये तीन केसेस मेरे पास हैं, और इन तीन केसेस में इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपको दिखा रखी हैं। चीज पता हूं, फोर्सेस हमें यहां पे कुछ पता होने चाहिए। और वो फोर्स कैसे बताए थे मैंने आपको कि सबसे पहले जो है वो आप क्या करते हैं? वेट बताते हैं। क्योंकि किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो उसका वेट कहां लगता है? नीचे। इसका सेंटर पकड़ा, ये इसका सेंटर है, और यहां से वेट कहां खींच देना है? नीचे की तरफ। यहाँ पे ये इसका सेंटर है, और सेंटर से वेट कहां खींच देना? नीचे। ये इसका सेंटर है, और यहां से वेट को कहां खींच देना? आपने नीचे की तरफ खींच देना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से वेट कहां खींचते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बॉडी का मास कितना है? m। इस बॉडी का मास जो है वो किसके बराबर है? m के बराबर है। इस बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है? m के बराबर। बॉडी का मास अगर m मुझे पता है तो मुझे क्या पता है कि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वेट जो है बॉडी का कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, mg ऐसे लगेगा। यहाँ पे बॉडी का वेट जो है वो कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लगेगा। यहाँ पे बॉडी का वेट जो है सर वो कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये बात जो है ना वो आपको पता हो। ठीक है, कि बॉडी के सेंटर पॉइंट से वेट जो है वो कहां खींचना होता है? नीचे की तरफ। ये इसका सेंटर है बिल्कुल सीधा नीचे, ये इसका सेंटर है बिल्कुल सीधा नीचे, वो इसका सेंटर है वहां से बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगला जो काम करना है सर वो हमने क्या करना है? एक वर्ड जो मैंने और आपने पढ़ रखा है, न्यूटन थर्ड लॉ, उसने क्या कहा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। आपने बॉल ली कहां मारी? दीवार पे। दीवार ने उल्टी कहां फेंक दी? तुम्हारी तरफ फेंक दी। तो अगर आपने सरफेस पे फोर्स लगाया है तो ये सरफेस तुम पे फोर्स लगाएगा। इसके अपोजिट जो है वो क्या जाती है? इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला पिंक वाला फोर्स कहां से आया है? सरफेस से आया है। सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या लगती है? रिएक्शन। ये दोबारा से अगर मैं बात करूं, ये सरफेस था ग्रीन कलर से, तो ये पिंक कलर जो है वो इस पे परपेंडिकुलर क्या ही है? रिएक्शन।
इस सरफेस पे परपेंडिकुलर जो ऐसे क्या आई है, रिएक्शन आई है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा। ये सरफेस था, रिएक्शन आई, सरफेस पे रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ये दोनों केसेस आज डिस्कस नहीं करने हैं, आज बस हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहली बात कि सर ये सेंटर था, सेंटर से वेट जो है वो कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सरफेस है, सरफेस पे रिएक्शन कहां जाती है, परपेंडिकुलर। रिएक्शन आई क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। पहली बात आपको क्या पता है, आपने, आपका वेट कहां लग रहा है, मतलब कि मैं इस पे ब्लॉक पे खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं, क्योंकि मेरा वेट तो कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस टेबल ने मेरे ऊपर फोर्स कहां लगाया है, ऊपर की तरफ। दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। मैं ऐसे ही हूं, अगर खाली वेट लग रहा होता तो मैं इसके अंदर धंस जाता, ठीक है। रिएक्शन ज्यादा होती तो मैं कहां चला जाता, हवा में कूद जाता। समझ आ रही है ये बात आपको, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन सरफेस पे कैसी जाएगी, परपेंडिकुलर। इसके बेसिस पे अब हम डिस्कस करेंगे लिफ्ट एंड एलिवेटर प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम या फिर नाम क्या आ जाता है, एलिवेटर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पेपर में आनी जरूर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बता भी चुका हूं, किस तरीके से हम काम करेंगे। हेडिंग डाल लें लिफ्ट प्रॉब्लम, और उसके बारे में काम जो है वो हम शुरू करेंगे। लिफ्ट प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, मैं आपको समझा चुका हूं कि आप किस में खड़े हैं, लिफ्ट में। फ्लोर पे क्या रख दिया है, वेइंग मशीन को, वेइंग मशीन पे आप खड़े हो गए हो। तो जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका वेट चेंज होता है, नीचे की तरफ आते हैं तो वेट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, वो केसेस हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको ठीक करेंगे, नहीं, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो क्या है, इस तरीके से समझे। ये जो है वो हमारे पास क्या है, लिफ्ट है एक। अगली जो बात है सर, लिफ्ट के अंदर कौन, हम खड़े हैं सर, लिफ्ट के अंदर हम जो है वो खड़े हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि फर्श पे आपने किसको रखा है, वेइंग मशीन को, और वेइंग मशीन पे कौन खड़े हो गए हो, आप खड़े हो गए। अब समझे ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे कि कंसेप्ट जो है वो क्या पता है। सर सबसे पहली बात जो हमने पता लगाई वो क्या, कि हमारा वेट जो है वो कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात तो मैंने बता दी आपको कि वेट जो है वो हमेशा कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेट अस कंसीडर कि हमारा मास जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर। तो वेट का फॉर्मूला कितना होता है, m इंटू जी। हम सब जानते हैं इस बात को, तो कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा सर, कोई इशू नहीं है। अगली जो बात सर हमें पता है वो क्या, कि ये सरफेस है और ये सरफेस जो है वो हमारे ऊपर क्या डालेगा, नॉर्मल रिएक्शन भेजेगा। कि सरफेस है और सरफेस अगर है तो सरफेस जो है वो क्या भेजेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो भेज रहा होगा। इस तरीके से काम कर लिया कि चीजें जो है वो हमें क्या पता है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जा रही होगी, ठीक है। इस तरीके से पता है, हमने कंसीडर कर लिया कि लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। पहले हम वो वाले केसेस लगा लेते हैं जिनमें लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर क्या कर लिया, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है जिसका मास जो है वो कितना है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी हमने कंसीडर कर ली और उस बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर है। हमने ये कंसीडर करा कि एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर, ठीक है। इतनी बात तो। अगली जो बात है वो आपने अब क्या करना है, समझे ध्यान से, कि कंसेप्ट जो है वो हमें क्या पता है कि हम, या मेरा मास जो है वो कितना है, m। मैं खड़ा हूं किस पे, वेइंग मशीन पे, जो कि किसके अंदर रखी है, लिफ्ट के अंदर। सबसे पहली बात जो अलग अलग फोर्स लगेंगे सर, सबसे पहली बात कि वेट जो है बॉडी का वो कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस से परपेंडिकुलर जो है सर वो क्या आ रही होती है, नॉर्मल रिएक्शन आ रही होती है। पता है लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट जो है, पहले जो मैं केस मान लेता हूं, ए पार्ट जो है उसको हम जब डिस्कस कर रहे हैं, तो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। लिफ्ट जो है सर वो जा रही है, और लिफ्ट कहां जा रही है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। लिफ्ट जो है सर वो ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। लिफ्ट जो है सर वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा जो है वो आपने मान लिया। अब लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको डीएलम्बर्ट पता है। डीएलम्बर्ट ने क्या कहा था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी वो वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो डी, ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और पहला केस मान लिया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ भी किससे जा रही है, वो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ गई और किससे गई है, लिफ्ट ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गई है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जान रहे हो कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ने क्या बताया हमें कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब आपने क्या देखा, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, एक्सेलरेशन कहां है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा, आर माइनस में क्या करूंगा, mg, और r माइनस mg किसके बराबर है, r माइनस mg, और जो कि किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। समझ आइए ये बात, ही मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या है r, ये क्या है mg, तो r माइनस का mg, और r माइनस mg किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है, ये बात समझ में आई है जब मैंने नेट फोर्स बताया है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अभी जो हम यहाँ पे क्या भी लिखेंगे थोड़ी देर बाद, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन कहां जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, ऊपर वाला क्या है, r, माइनस में क्या है, mg, और जो कि किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कि अगर मैं r की बात करना चाहता हूं तो r किसके बराबर है, r बराबर है mg प्लस ma। ठीक है ये बात भी, और अगर मैं यहाँ पे r को कॉमन ले लेता हूं, वो r बताना है, तो m को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, mg प्लस या g प्लस a। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो r जो है वो पता चल गया, और r किसके बराबर पता चल गया, m इंटू जी प्लस a। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं वो क्या, कि जो हमारी वेइंग मशीन है ना, वो मेजरमेंट देगी r की, किसकी मेजरमेंट देगी, वो r की। अब समझे यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, mg तो हमारा वेट है, प्लस में क्या और ऐड हो गया, m में ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है, वेट में कुछ ऐड हो गया है। वेट में अगर कुछ ऐड हो गया है सर, इस बात का छोटा सा मतलब क्या है कि हमारा वेट जो है वो क्या दिखेगा, इंक्रीज हुआ। मान लो आप नॉर्मली जब आपकी लिफ्ट खड़ी है, आराम से लिफ्ट जब खड़ी है तो उस टाइम पे वेट कितना आ रहा है, 80। तो जब आप 10वां फ्लोर दबाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तो वो 80 की बजाय आपको रीडिंग ज्यादा दिखाएगी। कितनी रीडिंग दिखाएगी, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन के ऊपर। दोबारा देखें, वेट बढ़ जाता है जब हम कहां जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, बढ़ना, यहां से याद कर लेंगे। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, चीजें हमारे पास कुछ कैसे हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, जैसे ही बॉडी का मास पता चलता है, एक फोर्स जो आपको पता हो, वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर न्यूटन थर्ड लॉ पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन के अपोजिट जो है सर वो क्या जाएगी, रिएक्शन। पहला केस की लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, सर डाउनवर्ड क्यों नहीं भेज रहे, वो अगला केस करेंगे। पहले जो केस किसका लगा लेते हैं कि बॉडी जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो मुझे क्या पता है कि नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो कौन बड़ा होगा, r। माइनस किसको करना है, mg को। क्यों कर रहा हूं, r माइनस mg पता चल रहा है कि r माइनस mg जो है वो हमने करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो r बड़ा है, और r के अपोजिट जो है वो कौन है, mg। तो r माइनस mg किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। r बताना है तो mg माइनस में है, तो उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस। m कॉमन लिया तो क्या हो गया, g प्लस a। नॉर्मली वेट क्या होता है, mg। mg में कुछ फैक्टर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब क्या कर दिया, वेट बढ़ा दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रीडिंग जो है वो ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे हम कहेंगे वेट ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, कि वेट जो है बॉडी का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वेट जो है बॉडी का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक केस समझने की जरूरत है, ऐसे ऐसे 6 केस करने हैं। 6 में से एक समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। आगे आए समझ में क्या करना है, मास पता होते ही वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस है तो रिएक्शन कहां, ऊपर की तरफ। हमने क्या मान लिया, लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर एक्सेलरेशन है तो ऊपर वाला बड़ा, माइनस में क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन को किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। r बताना है तो mg प्लस ma। mg में कुछ जुड़ गया तो बेटा इसका मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करके आएगी। ठीक है, इतना काम एक बार उतारें फिर अगले वाले पे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछेंगे। तो ये केस तो आपने किसका करा कि लिफ्ट कहां जा रही है। देखो 2 कंडीशन रहेंगी। पहली बात तो वो जा कहां रही है, वो का मतलब लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जा कैसे रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब काम क्या मान लेते हैं कि लिफ्ट जा तो कहां रही है, ऊपर, लेकिन केस मान लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किसका केस मान लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस अगर मैंने मान लिया तो काम जो सर वो हमने क्या करना है, सेकंड जो केस है वो किसका हो गया कि लिफ्ट जो है, सुने ध्यान से बेटा, ए पार्ट का सेकंड कर लेते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गौर करेंगे बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। केस किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस मान लिया। समझे ध्यान से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का छोटा सा मतलब क्या है, जा तो लिफ्ट कहां ही रही है, ऊपर। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितनी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को बदलता है। समझे बेटा ध्यान से, आवाज ना करें। कि काम जो है वो आपने क्या करना है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 0। आपकी 80 की स्पीड है और लगातार स्पीड कितने की रही है, 80 की रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो आपने आर का फॉर्मूला जाना था, ऊपर जाते हुए आर का फॉर्मूला क्या है, m इंटू में g प्लस ए। ये फॉर्मूला हमारे पास था कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो सर एक्सेलरेशन जो है वो क्या मान लिया, केस मान लिया कि जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। और एक्सेलरेशन अगर 0 के बराबर है तो यहाँ पे a की जगह क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो r जो है वो क्या है, m इंटू जी प्लस ए की जगह कितना है, 0, खत्म हो गया। तो r का आंसर जो है वो किसके बराबर हो गया, r का आंसर आ गया। और r का आंसर जो है सर वो किसके बराबर है, r का आंसर बराबर है mg के बराबर। r किसके बराबर है, mg। और mg का छोटा सा मतलब क्या है सर, ओरिजिनल वेट। तो इस टाइम पे वेट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेट जो है वो क्या रहेगा, सेम, रिमेन्स सेम। अब चीजों का ना थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलने की कोशिश करें कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या हमेशा वेट बढ़ेगा, नहीं। वेट कब बढ़ेगा, जब आप एक्सेलरेशन से जा रहे हो। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं तो वेट क्या रहेगा, बॉडी का सेम रहेगा। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। कंसेप्ट जो है सर वो छोटा सा क्या है कि अगर हम बात करें लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर। लिफ्ट ऊपर जाने के भी कितने केस, 2। एक केस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो रिएक्शन ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि एमजी में कुछ क्या कर रहा हूं, ऐड। लेकिन अगर मैं केस किसका ले लूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितनी है, 0। और अगर ए 0 है तो आंसर कितना ही रहेगा, mg। बॉडी का वेट जो है सर वो क्या रहेगा, सेम। मैंने पूछा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, सर क्वेश्चन अधूरा है। ऊपर जाते हुए कौन सा केस ले रहे हो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ले रहे हो तो वेट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस ले रहे हो तो वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको भी उतारो, फिर डाउनवर्ड के केस करेंगे हम, करें जल्दी। नेक्स्ट जो काम है, अब सेकंड वाला केस लेना है, सुने ध्यान से। बी पार्ट में क्या करेंगे, लिफ्ट को कहां भेजेंगे, नीचे की तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो अब जो काम करना है सर वो क्या करना है, बी पार्ट में अगर मैं बात करता हूं तो लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लिफ्ट जो है सर वो कहां जा रही है, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लिफ्ट जो है सर वो कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ये काम जो है ना सर वो हमने डिस्कस करना है कि काम जो है वो अब लिफ्ट को कहां भेजना है, नीचे की तरफ। सुनेंगे ध्यान से कि कंसेप्ट आपके पास क्या रहेगा। अब उतारेंगे नहीं, पहले समझेंगे ध्यान से। ये लिफ्ट मान ली, लिफ्ट के अंदर जो है वो हम खड़े हो गए सर, चलो जी, इस तरीके से लिफ्ट के अंदर हम खड़े हैं। सबसे पहली जो बात हमें पता है कि सर बॉडी का वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सबसे पहला जो काम पता है सर वो क्या, कि बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। नेक्स्ट जो काम पता है सर वो हमें क्या पता है, अगली जो बात पता है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जाती है, रिएक्शन जाती है। इस तरीके से ये सरफेस था और सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन जा रही है, पता है। अब लिफ्ट को कहां जाना है, नीचे की तरफ। लिफ्ट को नीचे की तरफ जाना है तो एक्सेलरेशन जो है वो कहां दिखा दी, नीचे की तरफ दिखा दी। अब डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। और इसका फर्स्ट केस जो है नीचे की तरफ जो जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला केस क्या मान लिया कि बॉडी जो है वो किससे जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। समझेंगे ध्यान से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो कहां जा रही है, नीचे की तरफ। अब मुझे क्या पता है, ऐसा केस अगर बनता है तो सर हमें क्या करना होता है कि नेट फोर्स और बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, है ना। कि नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, नेट फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स कैसे निकालूंगा सर, एक्सेलरेशन कहां, नीचे की तरफ, तो कौन बड़ा होगा, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, mg। अपोजिट में क्या है, r। तो नेट फोर्स को क्या लिखा जाएगा, नेट फोर्स को लिख जाएगा mg माइनस का r, और जो कि किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। कि अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन कहां है, नीचे, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg। अपोजिट में क्या है, r। तो mg माइनस r किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस का m में, और mg माइनस m में किसके बराबर है सर, r के बराबर है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो m को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, g माइनस का a, और g माइनस a जो है सर वो किसका फॉर्मूला आ गया है, r का। दोबारा देखो, ध्यान से समझो। आपने ये एक्सेलरेशन नीचे क्यों बनाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे एक्सेलरेशन बना ली। अगली जो बात सक्षम क्या पता है कि बेटा अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg। माइनस में क्या कर दूंगा, r, mg माइनस r।
नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। mg माइनस आर क्या है, ma को माइनस में ले आऊंगा, आर को वहां भेज दूंगा, क्योंकि मैंने बताया लिफ्ट की जो अंदर हमने वेइंग मशीन रखी है, वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो किससे लिखी जाएगी, आर से। अब यहाँ पे देखो mg माइनस में क्या हो गया, a, ठीक है, g माइनस a है, या ऐसे समझ लो ओरिजिनल में वेट क्या है, mg में से कुछ क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो वेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और यहां से हमें पता चलेगा कि वेट ऑफ बॉडी क्या कर जाएगा, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। बॉडी का वेट जो है सर वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेट ऑफ बॉडी जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, बॉडी का वेट जो है सर वो क्या कर जाएगा, डिक्रीजेस। कि नेट फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, mg, ऊपर की तरफ कितना है, r। नीचे वाला बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो बड़ा माइनस में छोटा, mg माइनस r कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ma को इस तरफ ले आऊंगा तो m को कॉमन लिया तो क्या हो गया, g माइनस का a, तो m इंटू में g माइनस ए, कि mg में से कुछ माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उतारें इस काम को, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अब जो काम है वो क्या कर लिया कि r की वैल्यू जो है वो आपने बता दी, वेट में से कुछ माइनस कर रहे थे तो वेट डिक्रीज कर गया। अगला जो केस है, फर्स्ट पार्ट तो क्या माना था, फर्स्ट पार्ट माना था कि सर वेट बताओ जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो क्या थी, कांस्टेंट थी। अब सुनो ध्यान से, तो केस क्या रहा है, मेन तो केस क्या है, मेन केस है कि बॉडी जो है वो कहां जा रही है, लिफ्ट कहां जा रही है, डाउनवर्ड। अब इसी के अंदर जो है वो किस हिसाब से जा रही है वो अगर लिखें तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि केस जो है सर वो किसका मान लिया कि विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी लिफ्ट जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, कि अब जो केस है वो किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो सर एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0। तो अब अगर रिएक्शन हमें देनी है तो वो फॉर्मूला क्या है, m इंटू में g माइनस का a। इस तरीके से काम करना है, m की जगह m है, g की जगह g है, a की जगह कितना कर दिया, 0। a की जगह 0 कर दिया तो आंसर कितना हो गया, m इंटू में g, और m इंटू जी आंसर किसका है, r। और mg तो बेटा क्या होता है, ओरिजिनल में वेट हमारा होता है, mg ओरिजिनल वेट है, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि वेट जो है बॉडी का वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो एक कंक्लूजन भी हमने निकाल लिया अब तक के काम में, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मैं चलूंगा, मेरी लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो वेट क्या रहता है, सेम। एक्सेलरेशन से चलती है तो ऊपर जाना बढ़ना, नीचे आना घटना, बस सिंपल सी बातें ये हैं। ठीक है, इस वाले को उतारो, फिर और 2 केसेस भी हैं उनको डिस्कस करेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अगला जो केस है उसको अगर मैं डिस्कस करता हूं, ये वाला काम जो है वो हमने समझना है कि भाई लिफ्ट जो है वो क्या होती है, एक सस्पेंशन वायर होती है, उससे क्या होती है, लटकी हुई होती है, वही उसको क्या करती है, ऊपर नीचे लाने का काम करती है। मान लो किसी भी कारणवश वो वायर जो है वो ब्रेकअप हो जाती है, ठीक है, कि एक वायर है जो लिफ्ट को कहां लाती है, ऊपर नीचे लाती है, वही वायर जो है वो क्या कर गई, टूट गई। वायर टूट गई तो कहां जाएगी लिफ्ट, ऊपर जाने का तो कोई मतलब नहीं, लिफ्ट तो कहां आएगी, नीचे। और नीचे ये वाला केस क्या कहलाता है, फ्री फॉल। क्या कहलाता है, फ्री फॉल। ठीक है, किसी भी कारणवश जो है, केस नंबर 3 जो है इसका, जब डाउनवर्ड वाला, कि लिफ्ट जो है वो क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, लिफ्ट जो है वो क्या कर रही है, फ्रीली फॉलिंग हो रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल का केस जो है वो क्या है कि हमारी जो लिफ्ट का चैम्बर है वो किससे कनेक्ट होता है, एक वायर से। वो वायर ही कहां खींचती है, ऊपर, और वही कहां लाती है, नीचे। किसी भी कारणवश वो वायर जो है वो क्या कर गई, टूट गई। टूटते ही क्या होगा, वो कहां आएगी, नीचे। किस कारण आएगी, फ्रीली फॉल जो है, क्योंकि ग्रेविटी पकड़ के कहां खींचेगी, नीचे। और फ्रीली फॉल अगर करेगी तो सर हमें क्या पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। जानते हो आप इस बात को। और नीचे आने वाला फ्रीली फॉल का मतलब तो पता है ना, डाउनवर्ड मोशन होगा। और डाउनवर्ड मोशन अगर है तो आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला होता है m इंटू में g माइनस का a। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है। आर का फॉर्मूला किसके बराबर है, आर का फॉर्मूला है m इंटू में g माइनस का a। m की जगह आपने m रखा, g की जगह g है, a एक्सेलरेशन जहां लिखा है वहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, g लिख सकता हूं। पहली बात तो लिफ्ट कहां आ रही है, नीचे। आ कैसे रही है, फ्रीली फॉल होके आ रही है। फ्रीली फॉल होने का मतलब क्या होता है सर, फ्रीली फॉल होने का छोटा सा मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी है, ग्रेविटी के। तो जहां a लिखा है वहां पे भी मैंने क्या लिख दिया, g माइनस g करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 0। और समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 जो है वो किसके बराबर है, 0। मतलब इस टाइम पे आप लिफ्ट में जो वेइंग मशीन है उस पर खड़े जरूर रहोगे, लेकिन वो रीडिंग कितनी शो करेगा, 0। वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। किसकी कंडीशन आ जाएगी, वेटलेसनेस।
ठीक है, या वेटलेस की कंडीशन हो जाएगी, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, कि अब जो है आप वेइंग मशीन पे तो खड़े रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे रीडिंग कितनी होगी, 0 के बराबर। केस क्या है, वायर जो है वो क्या कर गई है, ब्रेक हो गई है किसी भी कारणवश, तो लिफ्ट कहाँ आएगी, नीचे, और नीचे आने में जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां ए लिखा है वहां क्या लिख दिया, जी। जी माइनस जी कितना, 0। समथिंग इंटू 0 किसके बराबर है, 0। कंडीशन किसकी आ गई, वेटलेसनेस की कंडीशन आ गई। समझ आ गई है, उतारो फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। लास्ट जो केस है, लास्ट केस हमने क्या मान लिया, फोर्थ, डाउनवर्ड का ही केस है, और नीचे की तरफ जो आ रही है ना वो एक्सेलरेशन मान लो ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए। ठीक है, लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो किससे ज्यादा है, ग्रेविटी से ज्यादा है। ठीक है, अब काम जो है वो क्या कर लिया कि अगर हमारी नीचे आने वाली केस, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट जो है वो तो पता चल रहा है, फोर्थ पार्ट किसका है, डाउनवर्ड का। हमने जो प्रॉपर हेडिंग बना रखी है वो किसकी बना रखी है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के अंदर आप ये केस पढ़ते जा रहे हैं, तो जब एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो डाउनवर्ड वाला केस जो है उसमें आर का फॉर्मूला था, और आर का फॉर्मूला था क्या, m इंटू में g माइनस का a। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कि r के बारे में अगर मैं बात करूं तो r का फॉर्मूला क्या बताया, m इंटू जी माइनस का a बताया। अगर मैं बात करूं तो ये g की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9.8 है। मान लो मैं कोई एक्सेलरेशन इससे भी ज्यादा मान लेता हूं, इससे ज्यादा 9.8 से ज्यादा कुछ भी मान लो मैं 10.8 ही मान लो, या 10.5 कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है। तो m की जगह तो सर क्या ही रहा, m रहा, g की जगह कितना है 9.8, माइनस ये कितना है 10.8 हमारे पास है। तो अगर इस वैल्यू को मैं सोल्व करता हूं तो m इंटू में ये जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। मुझे ये मतलब नहीं है ये आंसर आया कितना, मेरा जो पर्पस है कि वो क्या, कि सर ये जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। और समथिंग ये जो मास तो पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव, तो मेरी रिएक्शन जो है सर वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। और रिएक्शन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि अब तुम वेइंग मशीन पे नहीं खड़े रहोगे, तुम्हारा सर जाके लगेगा किस पे, छत पे लगेगा, किसकी, लिफ्ट की। ठीक है, तो बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, बॉडी अपलिफ्ट इन एलिवेटर। बॉडी जो है वो एलिवेटर के अंदर क्या कर जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी। ये जो केस हैं ये 3 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, 6 के 6 केस है, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान सा काम है। एक बार दोबारा देखें, केस तो किसका है कि बॉडी जा तो कहां रही है, नीचे, लिफ्ट तो कहां जा रही थी, नीचे की तरफ। ठीक है, हॉलीवुड की मूवीज में आपने कई बार ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो काम जो वो आपने क्या करना है कि लिफ्ट जा तो कहां रही है, नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से भी क्या है, ज्यादा। ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, उससे भी ज्यादा कितना मान लिया 10.8। नीचे जाने के टाइम पे रिएक्शन का फॉर्मूला क्या दिया था, m इंटू जी माइनस का a। g की जगह कितना 9.8, a की जगह कितना 10.8। 9.8 में से 10.8 को माइनस करा तो आंसर कैसा हो गया, नेगेटिव। समथिंग इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो रिएक्शन कैसी आ गई, नेगेटिव। रिएक्शन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि आप जो है कहां उठ जाओगे, लिफ्ट के अंदर जो है सर लगेगा किस पे जाके। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। ये टोटल 6 केसेस हैं, एक बार इनको पढ़ेंगे फिर इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। करें, उतारें इस काम को, क्वेश्चन लिखेंगे अब इसके बेसिस पे। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी ऑफ मास, a body of mass, a body of mass 15 kg, body of mass 15 kg is hung, HUNG, body of mass 15 kg, 15 kg की एक बॉडी is hung, HUNG, hung by a spring balance in a lift, बाई या स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जानते हो, वेट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट, व्हाट वुड बी द रीडिंग, व्हाट वुड बी द रीडिंग, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ बैलेंस व्हेन, व्हाट वुड बी रीडिंग ऑफ बैलेंस व्हेन। फर्स्ट पार्ट लिखें, लिफ्ट इज असेंडिंग, lift is ascending with an acceleration of, lift is ascending with an acceleration of 2 meter per second square, lift is ascending with an acceleration of 2 meter per second square, with an acceleration of 2 meter per second square। second part लिखें, descending, descending with same acceleration, descending with same acceleration। असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे। डिसेंडिंग विद सेम एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट लिखें, डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी
डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार ट्राई करके देखो सवाल होता है या नहीं होता है, मैं कराता हूं फिर। असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना, ठीक है। गोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड का ही केस जो है वो ले रखा है, करें सोल्व। सॉल्यूशन करना है तो चीजें जो है वो कुछ कैसे हैं, सुने ध्यान से। पहला जो पार्ट है असेंडिंग मतलब अपवर्ड का केस है, सुने ध्यान से, केस जो है वो किसका दे रखा है, अपवर्ड। जैसे ही अपवर्ड नाम आता है, समझे हम ध्यान से, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो मैं करवा रहा हूं। अपवर्ड का केस है तो आर का सीधा फॉर्मूला ऊपर जाते हुए बढ़ना, बढ़ने का मतलब क्या है सर, जी प्लस ए, ठीक है। बढ़ने का मतलब ये है जी में ए को ऐड कर देना है, ठीक है। आर का फॉर्मूला है एम इंटू जी प्लस ए, ये वैल्यू जो है वो मुझे क्वेश्चन ने कही है। अगली जो बात है सर वो हमसे क्या हो रखी है, सुने ध्यान से। मास, मास कितना दे रखा है 15, जी क्वेश्चन ने कितना कहा है 10 ले लीजिए, और ए की जगह कितना ले लीजिए 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 12, और 15 की मल्टीप्लाई 12 से करी तो कितना हो गया 180। ये आंसर किस में है, न्यूटन में। 15 गुणा 12 करा तो कितना हो गया 180 न्यूटन। एक बात समझनी है, अगर वो आपसे पूछे कि वेट बताओ कितना है तो आंसर किस में छोड़ देंगे, न्यूटन में। अगर वो आपसे पूछे कि रीडिंग क्या है, क्या पूछा जाए, रीडिंग, तो आप यहां पे जी को कितना ले रहे हो 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, और समझेंगे ध्यान से, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसको जो है वो हम लिखते हैं किलोग्राम वेट, या इसको जो है वो हम क्या देते हैं किलोग्राम फोर्स। यहां से मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, आप समझे ध्यान से, ठीक है। किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स, ठीक है। आपको जो है वो अब आने वाले टाइम में फोर्स को न्यूटन में नहीं देगा, वो किस में देगा, किलोग्राम फोर्स में। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कहां पहुंच जाओगे, न्यूटन में, ठीक है। वो किलोग्राम वेट देगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, न्यूटन में। न्यूटन से किलोग्राम वेट में आना है तो 10 से क्या कर दो, डिवाइड। कब करना है ये 10 से डिवाइड, जब आपको वर्ड रीडिंग कहा हो, क्या कहा हो, व्हाट इज द रीडिंग। रीडिंग जो है सर वो कितनी आएगी, 18 किलोग्राम फोर्स की आएगी, समझ आइए बात। अगर वो आपसे पूछे वेट तो आंसर कितना छोड़ देंगे 180, अगर वो आपसे पूछे रीडिंग तो 10 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। 9.8 से कर दो या 10 से, क्वेश्चन ने 10 से कहा है तो हमने 10 से कर दिया। ये केस क्लियर है आपको, ये जो काम करवाया है आप आंसर तो निकाल चुके हो, वो रीडिंग वाले काम के लिए ये बात मैंने बताई है। किलोग्राम फोर्स कह लो या किलोग्राम वेट कह लो, एक ही बात जो है ना भी है, ठीक है। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, अगले वाले केस में सेकंड वाले पार्ट में आपने कहां जाना है, डाउनवर्ड जाना है सर, कहां जाना है, डाउनवर्ड जाना है। अब डाउनवर्ड अगर जाना है, और डाउनवर्ड की भी एक्सेलरेशन सेम है, डाउनवर्ड नीचे का मतलब क्या था, घटना था, और घटना था तो m जो है वो क्या हो गया, m इंटू में g माइनस का a, ये फॉर्मूला हमारे पास था कि रिएक्शन का अब जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, m इंटू जी माइनस का a, ये फॉर्मूला मेरे पास है। मास, मास जो है वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 15, जी की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2 करा तो कितना हो गया 8, आंसर कितना आ गया 120 न्यूटन। ये आंसर किस में आ गया, न्यूटन में आंसर आ गया सर, ठीक है। m की जगह 15 है, g की जगह 10, a की जगह 2, 10 माइनस 2 करा कितना होगा 8, 15 की 8 से मल्टीप्लाई करी कितना होगा 120 न्यूटन, या इसको जो है वो मैं क्या कह सकता हूं 120 को ये 12 किलोग्राम फोर्स, या मैं क्या कह देता हूं 12 किलोग्राम वेट, 12 किलोग्राम फोर्स या 12 किलोग्राम वेट, समझ आ गया। हर किसी को आपने ऐसे चेंज करके लिखना है उसके लिए, ठीक है। अगला जो पार्ट है उसने क्या कहा है, डाउनवर्ड का ही केस है, लेकिन डाउनवर्ड का केस जो है वो किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो थर्ड जो पार्ट है वो किसका कहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर वर्ड आ जाता है तो चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, एक्सेलरेशन तो कितनी हो जाती है 0, और इस केस में वेट जो है वो क्या रहता है, बॉडी का सेम रहता है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आर जो है वो क्या ही रहता है, m इंटू जी के बराबर है। m किसके बराबर था 15, g किसके बराबर है 10, आंसर कितना आया 150 न्यूटन। और अगर इसका कन्वर्जन करना है तो सर इसको हम क्या कहेंगे 15 किलोग्राम फोर्स, या मैं क्या कहता हूं 15 किलोग्राम वेट, 15 किलोग्राम फोर्स कहता हूं या 15 किलोग्राम वेट कहता हूं। ये बातें जो है ना सर वो हमारे पास है, समझ पाए हो आप इतने काम को। ये काम करना है आपने, जहां पे जो दिक्कत आ रही थी उससे पूछें, करें, निपटाएं, कोई दिक्कत आ रही है बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करें।
फाइंड द apparent weight, find the apparent weight, find the apparent weight of a man, find apparent weight of a man weighing, find apparent weight, find apparent weight of a man, find apparent weight of a man weighing 49 kg, weighing 49 kg on earth, 49 kg on earth when he is standing, when he is standing in a lift, when he is standing in a lift which is, when he is standing in a lift which is, first part लिखें, which is first part, rising with an acceleration of, फर्स्ट पार्ट लिखिए, राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट लिखें, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन, गोइंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन। थर्ड लिखें, फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ लिखें, गोइंग अप और डाउन, गोइंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोइंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फोर्थ पार्ट लिखें, गोइंग अप और डाउन, फोर्थ ही तो बता रहा हूं, गोइंग अप और डाउन है, ग्रेविटी लिख लिया ना तूने, उसके बाद फोर्थ पार्ट है गोइंग अप और डाउन है, और गोइंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन जी इज इक्वल टू 9.8। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 दिखा रखी है। ठीक है, करें सोल्व। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बॉडी है, उस बॉडी का मास दिखा रखा है ना, देखें एक बॉडी है जिसका मास दिखा रखा है। देखो आपको जो है ना वो परेशान नहीं होना है, फिजिक्स में जो काम चलता है वो कहने के हिसाब से नहीं, यूनिट के हिसाब से चलेगा। कहा तो क्या है, वेट 49 kg, लेकिन वेट नहीं है, ये क्या दे रखा है, मास। ठीक है, मास जो है वो किसके बराबर है, क्योंकि उसने केजी नाम दे दिया ना, और केजी जो है वो किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। कि मास जो है सर वो कितना है, 49 kg है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट विच इज राइजिंग अपवर्ड्स। अब राइजिंग अपवर्ड का केस जो है सर, पहला केस जो है सर वो किसका दे रखा है, अपवर्ड का, और ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने वाली एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, ऊपर की तरफ जाने वाली एक्सेलरेशन जो है सर वो दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके काम जो है ना वो दिखा रखा है। केस किसका है, ऊपर जाने का, और ऊपर जाने की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आर मुझे बताना है, और आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है सर m इंटू जी प्लस ए। ऊपर जाते हुए, शांत होकर बोर्ड पे ध्यान दें, काम करना क्या कुछ है कि सर ग्रेविटी की वैल्यू को उसने कहा था, और ग्रेविटी की वैल्यू को कितना कहा था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके काम जो है ना वो हमें कहा हुआ है। ठीक है, अपवर्ड का केस है, अपवर्ड का केस है तो सर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए होता है। m किसके बराबर है सर 49, g कितना है 9.8, और a कितना दे रखा है 1.2 दे रखा है। ये वैल्यू करी तो सर कितना हो गया 49 इंटू में कितना, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सही है, ये आंसर तो किस में आया है, न्यूटन में। किस में आया है, न्यूटन में। किलोग्राम फोर्स में अगर लेकर जाना है तो मैंने क्या बताया था, वहां पे 10 दे रखी थी, 10 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 9.8 है तो किससे डिवाइड कर दिया 9.8 से। 49 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 5 पे। आंसर कितना आ जाएगा 55, और आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम फोर्स में। 49 की बजाय रीडिंग जो है वो कितने की आ रही है, 55 की रीडिंग आ रही है। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, तूने करा रही है ऐसे, तूने यही मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया होगा। हाँ ना ठीक है, 49 के कंपैरिजन में इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, छोड़ना चाहिए यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट क्या क्या रखा है, अगला पार्ट क्या क्या रखा है, डाउनवर्ड जा रहा है,
डाउनवर्ड भी इसी काम से हो रखा है, डाउनवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जाने की भी जो एक्सेलरेशन है सर वो क्या है, सेम है। डाउनवर्ड जाने की एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके काम क्या रखा है। तो चीजें जो है सर वो अब हमने क्या करनी है, आर बतानी है। डाउनवर्ड जाते हुए तो एम का फॉर्मूला क्या है, जी माइनस का ए के बराबर है। कि आर की बात करूंगा तो आर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एम इंटू में जी माइनस का ए। एम किसके बराबर है सर, 49 के बराबर है। जी कितना है 9.8, ए कितना है 1.2। ओके है सर, यहां तक की बात है कि आर का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी माइनस का ए। एम की जगह 49, जी की जगह 9.8, ए की जगह कितना है 1.2 है। इस वैल्यू को लिखा तो ये कितना हो गया 49, और इसको अगर मैं लिखता हूं तो 9.8 में से इसको माइनस करूंगा तो कितना 8.6 जो है ना वो हमने बना लिया। ठीक है, ये तो आंसर किस में आएगा सर, न्यूटन में। मैं किलोग्राम फोर्स बनाना चाहता हूं, 8.6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9.8। बेटा मैंने ये बताया था कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बताया था मैंने, है ना। 9.8 से ये कितने पे जाएगा 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 343। अब वेट था कितना, वेट जो है वो कितना था हमारे पास, या मास जो है वो कितना था 49। मेजर कितना कर रहा है 43, डिक्रीज कर रहा है क्योंकि डाउनवर्ड का केस है। अगला केस क्या कहा था सर, अगले केस ने क्या बोला है, फ्री फॉल। फ्री फॉल को तो सोली करने की जरूरत नहीं होती, उसमें तो रिएक्शन कितनी हो जाती है 0, वेटलेसनेस की कंडीशन है। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे कहां जाए नीचे, वहां पे वेट क्या रहता है सेम रहेगा। तो रिएक्शन जो है सर वो कितनी रहेगी, जितनी 49 थी 49 की 49 ही रहेगी। इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं आपको। ठीक है, कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, लास्ट के 2 पार्ट क्या सोल्व करने हैं, नहीं करने हैं, क्योंकि फ्री फॉल के केस में रिएक्शन कितनी होती है 0। और अगर मैं बात करूं किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें वेट जो है वो क्या रहता है बॉडी का सेम। सोल्व कौन से करने थे, ये दोनों इस तरीके से करने हैं। कोई दिक्कत आएगी इनको पूछ लेंगे, निपटाएं शाबाश। कोई भी दिक्कत है उस पर पूछें। बहुत सारे सवाल इसके बेसिस पे हम कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन और लिखें, और उसके बाद जो है वो पीडीएफ है उसमें से सवाल कर रहे होंगे। लिखें, एन एलिवेटर and its load an elevator and its load have a total of 800 kg mass। एन एलिवेटर एंड इट्स लोड मतलब कि लिफ्ट का वजन और उसके अंदर जो बंदा खड़ा है उसका भी वजन, दोनों का मिलके जो है वो किसके बराबर है 800 kg। फाइंड द टेंशन in the supporting cable, find the tension in the supporting cable, find the tension in the supporting cable when the elevator in the supporting cable when the elevator originally moving downwards, when the elevator originally moving downwards at 20 meter per second, at 20 meter per second is brought to rest, with constant retardation in a distance of 50 meter, in a distance of 50 meter। ठीक है, ट्राई करें एक बार, करें भाई, हो गया, डन है, करें, कोशिश करें एक बार। क्या करना है सवाल में, कौन से क्वेश्चन पे थे ये क्वेश्चन लगाने हैं अब तुमने बैठ के आराम से ना। अभी हम हैं इस वाले सवाल पे, है ना। एक एलिवेटर है जिसका टोटल वजन जो है वो किसके साथ है, लोड के साथ वजन कितना दे रखा है 800 kg, है ना। 800 kg उसका वजन है। टेंशन बतानी है सपोर्टिंग केबल में, कि सपोर्टिंग केबल में, हल्का सा गेट बंद कर ले बेटा, ठीक है चलो बस। काम जो वो क्या क्या रखा है, एक एलिवेटर है जिसका वजन जो है वो 800 kg है। सपोर्टिंग केबल में क्या बता दीजिए, सपोर्टिंग केबल जो है सर उसमें टेंशन बता दीजिए कितनी होगी जब वो
पहले नीचे की तरफ जा रही थी, कितने की स्पीड से जा रही थी, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है, और रिटार्डेशन जो है वो कितनी देर में, मतलब कि उसको रोक दिया गया है 50 मीटर के डिस्टेंस में। यहां से क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। सुनो ध्यान से, इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड बराबर है सर किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है सर, 0 के बराबर। डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट में उसको रोक दिया गया, 50 मीटर में रोक दिया। ओके सर, इतनी बात तो हमें क्या पता है सर कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके बराबर है, 2as। ओके सर, यहां तक की बात है, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में जो आपको परेशान कर रही है, नहीं। वी की जगह कितना है 0, u की जगह कितना है 20 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह a, और s की जगह कितना है 50। ये तो खत्म है, ये कितना हो गया माइनस का 400, किसके बराबर है 100, और इंटू में कितना है a से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितनी पता चलेगी, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उतारो इतने काम को, फिर आगे पार्ट करेंगे। जितना कह रखा है, जितना पार्ट आता है उसको तो एटलीस्ट सोल्व करें ना हम पहले, कि हमें क्या पता है, v और u पता है, s पता है, वहां से हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन जो है ना वो निकाल लिया। ठीक है, करें जल्दी, शाबाश। डन। अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड। तो जो रिएक्शन है वो यहाँ पे टेंशन का काम कर रही होगी। हमें क्या बतानी है, टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, टेंशन का फॉर्मूला है नीचे जाते हुए क्या होगा, g माइनस का a। इस तरीके से काम पता है। डाउनवर्ड का केस है ना, डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, m इंटू में g माइनस का a। m मास कितना दे रखा है सर 800, g दे रखा है, नहीं दे रखा, 10 मान लेता हूं। a की जगह कितना है माइनस का 4, माइनस फॉर्मूले में है, और एक जो है वो किसका दे रखा है -4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 800, और इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 14। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 इंटू 8 करूंगा तो 11200, और आंसर किस में आ गया, न्यूटन में। तरीके से लिखूं तो 1.12 10 की पावर कितना 4, और आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, केजीएफ में आएगा ये आंसर, फिर बदतमीज। फोर्स है, फोर्स किस में बताना है, न्यूटन में बताना है। करें जल्दी, शाबाश, फिर अगला सवाल करेंगे, निपटाएं, शाबाश। क्या, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, नहीं रहने दो, चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं फिर, है ना। चलो जी, ये सवाल है, उतारें इसको, करें। क्या कह रखा है क्वेश्चन ने, एक बार गौर करें और पढ़ें, फिर इसको निपटाने की कोशिश करें। उतारे, पहले तो सवाल उतारें, पढ़ें, कोशिश करें, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवाता हूं। देखें एक बार जल्दी, शाबाश। काम जो है सर वो क्या दिखा रखा है, सुने ध्यान से। एक एलिवेटर है जिसका मास जो है वो आपको गिवन है, और उस एलिवेटर का मास जो है सर वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, सुने ध्यान से। एलिवेटर का मास दे रखा है 5000 kg, मास कितना है 5000 kg मास दे रखा है। सुने ध्यान से, आवाज ना करें। मास कितना है 5000। टेंशन जो है रोप के अंदर, जो टेंशन है वो कितनी दे रखी है 50,000 न्यूटन। टेंशन जो है वो कितना है 50,000, और ये आंसर किस में है, न्यूटन में। ओके सर, ये बात भी बहुत बढ़िया जी। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन बतानी है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब t इज इक्वल टू किसके बराबर है, m इंटू में g प्लस ए। ओके सर, ये बात तो कि अगर मुझे क्या बताना है, ऊपर की तरफ जाना है तो फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए। ये वैल्यू कितनी है सर 50,000 है। ठीक है, m कितना है 5000 kg है, और g प्लस कितना हो गया a मेरे पास। 5000 से ये कितने पे जाएगा 10 पे, 10 किसके बराबर है g प्लस ए। अब यहाँ पे आपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग दिखाना है कि g को 10 ही मान लोगे तो a 0 ही ना हो जाएगा, नहीं करना है। g को कितना मानना है 9.8, और 9.8 प्लस a। बेटा यहाँ से वैल्यू किसकी बतानी है, a की, इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.2। कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है 0.2। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, इतनी बात तो। अब जो काम है वो क्या बताना है, टाइम दे रखा है कितना 10 सेकंड का। इनिशियली जो है वो कितनी थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कि इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है 0। हाउ फार, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ a
टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। यूटी वाला पोर्शन तो कितना है 0, हाफ की जगह है हाफ, ए की जगह कितना है 0.2, टी की जगह कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये कितने पे गया 0.1 पे, तो 0.1 इंटू में कितना हो गया 100 हमारे पास है, और 0.1 इंटू 100 करा तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। कोई सवाल ही नहीं है सर, बेसिक सी चीज है। समझ आइए बेटा क्या कराइए, ये पता है ऊपर जाते हुए जी प्लस ए करते हैं, वहां से क्या निकाल लिया ए पता है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आ गई ये बातें, करें इसको जल्दी फिर आगे चलेंगे। हो गया, ये कर लिया सभी ने, उतार लिया है। चलो जी अगला जो क्वेश्चन है ये हो चुका है क्या? नहीं वुमेन का है ये, तो करो इसको। तो क्या कह रखा है बेटा, सुने ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा है यहां पे, वुमेन वेइंग 50 kgf, ये जो वैल्यू है सर ये किसकी दिखा रखी है, kgf कहां है, वेइंग kgf जो है वो किसकी, वेट की यूनिट है, न्यूटन से ही कहां जाते हैं kgf में जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें वैल्यू mg की, या ओरिजिनल में वेट जो है सर वो हमें पता है mg के बराबर है, और वही वैल्यू जो है सर वो हमें कितनी दे रखी है 50 किलोग्राम फोर्स दे रखी है। अगर ये आंसर वंशिका किस में होता किलोग्राम में, तो क्या था मास, किलोग्राम फोर्स है या किलोग्राम वेट है या न्यूटन है, तो वो वैल्यू किसकी है वेट की। समझ आ गई, ये वैल्यू जो है वो किसकी दे रखी है वेट की वैल्यू दिखा रखी है। रीडिंग क्या होगी जब मूविंग अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो वेट बदलता ही नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है तो सर सबसे पहले वाले काम में, पहले वाले केस में तो रिएक्शन जो है वो क्या ही रहेगी, सेम ही रहेगी सर, mg जो है वो वैल्यू रहेगी, और वो वैल्यू किसके बराबर है 50 किलोग्राम फोर्स के बराबर है। ओके सर इतनी बात। अब अगर यहां से मुझे मास बताना हो किलोग्राम वाली वैल्यू से यहां से, तो इसमें से ये फोर्स हटा देंगे तो मास कितना आएगा 50 kg जो है वो हमारा मास रहेगा। सेकंड पार्ट में कहां जाना है, डाउनवर्ड जाना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, डाउनवर्ड जाना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आर की वैल्यू क्या है m इंटू में g माइनस का a, डाउनवर्ड जाना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तो फॉर्मूला m इंटू जी माइनस का a हमारे पास है। m की वैल्यू कितनी है सर 50 के बराबर है, g की वैल्यू कितनी है 10, एक्सेलरेशन कितनी है 1, तो 50 इंटू में कितना हो गया 9, कितना हो जाएगा 450, और ये 450 तो किस में आएगा न्यूटन में, एक जीरो हटा दूंगा तो 45 किलोग्राम फोर्स। इस तरीके से काम हो जाएगा, सबने ऐसे ही करा होगा, आया बेटा ये आंसर, पक्की बात है। ठीक है कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सेम ही रहना है, मास निकाल लिया यहां से, और जब नीचे जाते हैं तो जी माइनस ए होता है। समझ पाए हो क्वेश्चन को, ऐसे ही कर रहे थे, करो इसको जल्दी फिर अगला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें शाबाश। हो सकता है बेटा, क्वेश्चन कर लेना, पीछे देख रहा है, हाँ ये देखिए तू नो थोड़ी देखिए भाई उसने आंसर भी काट दिया। 150 हो सकता है बेटा, पता नहीं मेरे को कितना आंसर है, मैं चेक करूंगा तुम्हारे लिए। नाइनटी आंसर है। करें एक बार देखें, 90 kgf चेक करें क्वेश्चन ने क्या कह रखा है। एक पर्सन है जिसका मास दे रखा है 75 kg, पर्सन का मास कितना है 75 kg का मास है। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हिम, फ्लोर ने उस पर क्या फोर्स लगाया है। व्हेन द एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये सवाल है, ऊपर की तरफ जाना है, रिएक्शन देनी है, क्या होगा फॉर्मूला m इंटू में g प्लस ए। m कितना है सर 75, g कितना लेना है 10, प्लस में कितना है 2, तो ये 75 इंटू में कितना हो गया 12, कितना आएगा ये 900 न्यूटन में, और किलोग्राम फोर्स में करूंगा तो 90 kgf।
कोई बात ही नहीं है सर। ये तो 150 कैसे आ रहा था बेटा आंसर? अपवर्ड नेगेटिव, ऊपर जाना, बढ़ना, बढ़ने का मतलब क्या होगा? प्लस। तो माइनस करूंगा तब भी ये 150 तो नहीं बनेगा। 10 - 2 करूंगा तब भी 150 नहीं आएगा आंसर। हाँ सुगम, क्या ठीक काट दिया इन नरों को। जो भी कुछ करा है वो कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये काम आपने करना है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका लिफ्ट एंड एलिवेटर प्रॉब्लम की डेरिवेशन भी, न्यूमेरिकल भी जो हो सकते हैं वो सब कुछ कर दिया आपने, ठीक है। कल से नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है।